दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। बहुत गजब सी खबर है। सुनकर सरकार तो बहुत खुश है। आप कितने खुश होंगे ये फैसला आपको खुद करना है। भाई सरकार ने मार्च 2025 में जीएसटी से 1.96 लाख करोड़ की वसूली की है। पिछले साल की तुलना में ये 10% ज्यादा है। सच में ये तो एक शानदार उपलब्धि है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पैसा आखिर कहां जा रहा है? सड़कों पर गड्ढे अभी भी हैं। सरकार अस्पतालों में लंबी कतारों में है और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। बेरोजगारी ज्यादा इसलिए बढ़ रही है कि तनख्वाह नहीं दी जा रही है। कई राज्य जो हैं वो बकायदा उधार में दबे हुए हैं, कर्जे में दबे हुए हैं। तो ये बढ़ा हुआ राजस्व आखिरकार काम कहाँ आ रहा है? ये बड़ा सवाल है। जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, इसको 1 जुलाई 2017 को एक राष्ट्र एक कर यानी वन नेशन वन टैक्स के नारे के साथ लागू कर दिया था। इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी अप्रत्यक्ष करों को, मतलब जितने भी आप अलग अलग टैक्सेस देते हैं, उन सबको एक ही साथ जोड़ दिया जाए और एक बहुत ही इजी और बहुत ट्रांसपेरेंट प्रणाली सेटअप हो जाए। कर चोरी करने से रोकने के लिए, यानी टैक्स चोरी जो ज्यादातर लोग करते हैं, राजस्व में वृद्धि करना, ये तमाम चीजें जो है, इसके लिए ये बहुत जरूरी था। ऐसा सरकार ने करके कदम उठाया। अब 8 साल के बाद हम देख रहे हैं कि सरकार के खजाने में तो पैसा खूब बढ़ रहा है, लेकिन क्या आम जनता को इसका कोई फायदा मिल रहा है? मार्च 2025 में 1.96 लाख करोड़ का जीएसटी इकट्ठा हुआ है। ये रिकॉर्ड है अभी तक का। पहली बार इतना जीएसटी कर जो है वो जमा हुआ है। लेकिन आपके ऊपर कितने बोझ पड़ा हुआ है, कितने टैक्सेस पड़े हुए हैं, कितनी कितनी जगह कितनी पेमेंट्स आप कर रहे हैं, आपकी तनख्वाह का पैसा चला कहाँ जाता है, ये आपने कभी सोचा है? इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो पिछले साल के समान अवधि की तुलना में 10% ज्यादा है। नेट जीएसटी रिफंड को छोड़कर 7.3% बढ़कर 1.77 लाख करोड़ हो गया। साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या बढ़ोतरी हमारे जीवन में किसी सुधार का संकेत दे रही है? क्या आपके और हमारे जीवन में कोई फर्क आ रहा है? आपकी जेब पर कोई फर्क पड़ रहा है? ये जीएसटी का मामला जो था, ये किसके लिए आया था? सरकार के लिए कि जनता के लिए? और सरकार के लिए आया तो सरकार किसके लिए है? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार तो जनता के लिए, और सरकार इस कलेक्शन को करने के बाद में जनता में नहीं लगा रही है तो कर क्या रही है? आइए मैं आपको बुनियादी ढांचे में लेकर के जाती हूँ, कहां पर ये होना चाहिए था और अभी तक दिख रहा है कि नहीं। दिल्ली से लेकर देहात तक गड्ढों से बड़ी भरी हुई हैं सड़कें। अब भी हमारी जो ट्रैवल का हिस्सा है, हर साल बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारी धनराशि आवंटित की जाती है, लेकिन जमीन पर बदलाव जो है वो दिखाई नहीं देते। क्या ये बढ़ा हुआ जीएसटी, ये जो कलेक्शन है, वो सड़क निर्माण और मरम्मत में निवेश नहीं हो सकता है? क्योंकि जो एनएचएआई की भी अगर आप बात करें तो उनको केंद्र सरकार से उतना पैसा या सपोर्ट नहीं मिला है, बल्कि एनएचएआई मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है नितिन गडकरी, उनका जो मंत्रालय चल रहा है वो उनकी खुद के एक रोटेशन के मोड में चल रहा है। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में ये बात कह चुके हैं। उनके पास भी ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कलेक्शन हुआ है तो उनके मंत्रालय को चला जाता है और फिर उसके बाद वो सड़कों में लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की कतारें लंबी लगी हुई हैं, दवाइयों की कमी है, उपकरणों की अनुपलब्धता है। आम बात हो गई है ये सब, कई जगह पर आपको देखने को मिलता है। रोज सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे हैं, दुनिया भर के आप देख रहे हैं, पर किसी को कोई फर्क पड़ता भी नहीं है इसका। स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या ये बढ़ा हुआ राजस्व, ये जो जीएसटी कर है, ये स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए इस्तेमाल वाकई में दिखने में होना नहीं चाहिए? जब भी आप किसी अस्पताल में आपकी बार जाए और वहां पर देखें कि आपको स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, आपको मशीन टेस्ट के लिए नहीं मिल रही है, डॉक्टर वहां पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, या स्कूल में जाते हैं आप, स्कूल में टीचर नहीं है क्योंकि उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्योंकि वो धरने पर बैठे हुए हैं, तो आप अपने दिमाग की घंटी को बजाइएगा और पूछिएगा कि इतना बड़ा जीएसटी इकट्ठा करने के बाद, सरकार के पास जाने के बाद में हमें ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? सरकार को अलग से योजनाएं चलाना, फ्री रेवड़ी बांटना चुनाव में, इसकी जरूरत ही ना पड़े अगर वो इसी जीएसटी की कलेक्शन को बकायदा उन कामों में लगाए जो जिम्मेदारी इनको दी गई है। जैसे कि मंत्रालयों में जो मंत्री हैं वो बकायदा लोगों तक उस चीज को पहुंचाए, सुनिश्चित करें।
लोग कहते हैं कि अब हमारे अकाउंट्स में सीधे पैसे आ जाते हैं, हमें बहुत आराम मिल रहा है। लेकिन उन लोगों की भी सोच में भी फ़र्क है, क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सिर्फ़ अकाउंट में आने वाला पैसा मिल रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपके लिए जहाँ-जहाँ आप जा रहे हैं, सिर्फ़ अकाउंट से नहीं जी सकते ना आप। आप अगर अस्पताल जा रहे हैं, तब आपको ज़रूरत है कि आपके पास अस्पताल में वो सब चीज़ें मुहैया कराए सरकार, जिसमें आपको पैसा खर्च ना करना पड़े। पढ़ाई में खर्च ना करना पड़े, आने-जाने में और बेसिक नेसेसिटी जो होती है घर में, इन सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें तो आपकी पूरी हुई नहीं है। आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और आप उसी लालच में उसमें दब जाएँगे, ये सोचने की आपको ज़रूरत है। अगर सरकार इन तमाम परिस्थितियों को सुनिश्चित कर देती है, तो शायद आपको भी अपने अकाउंट में सीधे पैसे की ज़रूरत ना पड़े, उसके बाद आप रोज़गार माँगेंगे और पैसा कमाएँगे। जितना सरकार आपको दे रही है, उससे कई गुना आप खुद ले आएँगे। बड़ी बात यहाँ ये है, आम आदमी पूछता है कि हमारा टैक्स जा कहाँ रहा है? बढ़ते हुए जीएसटी संग्रह के बावजूद जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं दिख रहा। जनता को उम्मीद थी कि इस कर प्रणाली से सरकार की जो गुणवत्ता है, मतलब जो सर्विस वो जनता के लिए करना चाहिए उसको, वो बहुत परफेक्ट हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। आप खुद देख लीजिए कितने हाईवेज पर सड़कें उधड़ी हुई, जैसे कपड़ा फट जाता है, ऐसे सड़कें फटी हुई दिखाई दी हैं। उसके बावजूद, क्योंकि वो जगह पर ये पैसा लगता है और ये पैसा लग नहीं रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये बड़ा सवाल है। बढ़ते हुए इस जीएसटी कलेक्शन के बावजूद अगर आपकी और हमारी ज़िंदगी में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या मिल रहा है? ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से भारत में टैक्स का जाल बढ़ा है, आम आदमी की जेब से सरकार की तिजोरी तक पहुँच रहा है। अरे भाई, आपने कभी भी ये सोचा है कि जब भी हम कुछ भी खरीदते हैं, खाते हैं, कमाते हैं या कहीं भी सफ़र करते हैं, तो सरकार हमसे टैक्स लेती ही है ना? तो भारत में टैक्स का ऐसा जाल बिछ चुका है कि हर आदमी चाहे या ना चाहे, किसी ना किसी रूप में उसे टैक्स देना ही पड़ेगा। अब ज़रा गौर फरमाएँ, हम किस-किस चीज़ पर कितना टैक्स दे रहे हैं और सरकार इस पैसे का क्या करती है? जो ये रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है, ये हम ही से ली जा रही है, लेकिन हमें कोई छूट कितनी मिल रही है, ये समझना ज़रूरी है। डायरेक्ट टैक्स जो हम देते हैं, जो कि सीधा आपकी जेब से कटता है, इस कैटेगरी में वो टैक्स आते हैं, जिन्हें आप खुद भरते हैं और सरकार को सीधे जमा करते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स, अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स देना होगा, यानी जो आप इनकम ले रहे हैं, उस पर आपको टैक्स देना है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख 5% टैक्स है, 6 से 9 लाख 10% टैक्स है, 9 से 12 लाख 15% टैक्स है, 12 से 15 20% और 15 से ऊपर 30%। यानी कि ये जो कमाई आप कर रहे हैं, जितने भी लोग कमाते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब टैक्स देते हैं, वो ये जानते हैं। अब भाई, नौकरी पेशा आदमी की सैलरी से पहले ही टीडीएस कट जाता है, यानी हाथ में पैसा आने से पहले ही सरकार की जेब में चला जाता है, वो उसके हाथ में भी नहीं आता है। ठीक है, अगर उसे वापस चाहिए तो उसे लंबा वक्त इंतजार करनी पड़ती है, कुछ पैसों के लिए रोटेशन जो होके आता है। उसके बाद है कॉर्पोरेट टैक्स, अगर कोई कंपनी मुनाफा कमा रही है तो उसे सरकार को टैक्स देना ही देना है। बड़ी कंपनियों पर 30% टैक्स लगता है, कुछ स्टार्टअप जो है उनको थोड़ी छूट मिल जाती है। कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपको जमीन, मकान, सोना, शेयर बेचकर मुनाफा कमाना है, तो सरकार उसमें भी हिस्सा मांगती है। शॉर्ट टर्म टैक्स, 1 साल से पहले अगर आपने बेच दिया 15%, लॉन्ग टर्म टैक्स 1 साल के बाद बेचा तो 10% टैक्स। अब है इनडायरेक्ट टैक्स, जो आपको दिखता नहीं है लेकिन आपकी जेब से कट जाता है। अब ये वो टैक्स है जो हर चीज पर लगता है, खाने पीने की चीजों से लेकर गाड़ी, कपड़ा, मोबाइल, सब पर लगता है। जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया ताकि टैक्स सिस्टम को आसान बना ले। जीएसटी के 4 बड़े स्लैब है। 5% में जो आते हैं वो है दूध, चीनी, किताबें, ये तमाम जरूरी चीजें। जो जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ा है ना, उसकी वजह समझ लीजिए आप। 12% मोबाइल, फ्रिज, पंखे। 18% रेस्टोरेंट में जो आप खाना खा रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, कॉस्मेटिक खरीद रहे हैं। 28% लग्जरी चीजें हैं, जैसे कि एयर कंडीशन, शराब, और उसके अलावा इस सब के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स सेस लगता है। अब भाई, जब आप रेस्टोरेंट में 1000 रुपए का बिल देते हैं तो उसमें 180 रुपए आपका जीएसटी में चला जाता है। आज आप अगर रेस्टोरेंट में बिल देने जाएंगे तो 1000 रुपए का बिल तो जनरली आपका आता है, और उस वक्त आप 180 रुपए जीएसटी में दे देते हैं, यानी जितना खाया उतना आपने टैक्स भी दे दिया। असल में उस खाने की वैल्यू भी उतनी है जितना कि आप टैक्स में दे रहे हैं, उसके अलावा 1000 रुपए तो आप दे रहे हैं। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल, डीजल और शराब पर लगती है। सरकार पेट्रोल डीजल से सबसे ज्यादा कमाती है। 100 रुपए में से 50 रुपए सिर्फ टैक्स ही होता है, जो कि हमें छूट मिल सकता है।
हमें छूट नहीं मिलती है। सरकार का खजाना भरता जा रहा है, आपको छूट नहीं मिल रही है। कस्टम ड्यूटी, विदेश से जो भी चीजें आती है उन पर टैक्स लगता है। आईफोन खरीदने जाए तो उसकी कीमत में 22% कस्टम ड्यूटी होती है। स्टैंप ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स, अगर आप अपनी कोई जमीन या घर खरीदते हैं तो आपको स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। हर राज्य में अलग अलग रेट होते हैं, आमतौर पर 5% से 7% के बीच। सेस और सरचार्ज, एक्स्ट्रा वसूली टैक्स, सेस और सरचार्ज यानी कि टैक्स के ऊपर और टैक्स। हेल्थ और एजुकेशन सेस, हर इनकम टैक्स पर 4% सेस लगता है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। कम से कम कागजों में तो यही लिखा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, पेट्रोल और डीजल पर यह अलग से लिया जाता है। कृषि कल्याण सेस, आयात होने वाले सामानों पर लगता है ताकि किसानों को फायदा हो, लेकिन किसान अब भी परेशान है। तो आखिर टैक्स का पैसा जा कहां रहा है? अब सवाल ये बड़ा है कि सरकार कहती है टैक्स का पैसा सड़कें बनाने, स्कूल खोलने, गरीबों को सब्सिडी देने और सेना को मजबूत करने में खर्च हो जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है? बजट में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। सड़कें अभी भी टूटी हैं, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं है, सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए लंबी लाइनें हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन टैक्स बढ़ता जा रहा है। क्या टैक्स सिस्टम में बदलाव की जरूरत है? तो बिल्कुल। भारत में टैक्स का ढांचा बहुत ज्यादा जटिल है कि आम आदमी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कितना टैक्स दे रहा है, और उसके टैक्स में कटौती हो तो कहां हो, उसको पलट के कोई फायदा मिलना है सरकार से तो कहां मिले, उसे कुछ नहीं पता। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझिएगा। आज इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाया जाए ताकि मध्यम वर्ग को राहत मिल सके। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया जाए ताकि महंगाई घटे। टैक्स के पैसे का सही उपयोग हो ताकि जनता को असली फायदा मिले। जबकि जब भी बजट आता है तो निर्मला सीतारमण जी अपने पूरे बजट के बारे में बात करते हुए कहीं ना कहीं ये भी हवाला दे देती हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। ऐसा कुछ मोदी जी भी करते हैं कि वो अपनी पीठ खुद थपथपा देते हैं, जिसमें फायदा लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बताते हैं कि भाई इतना मिल रहा है, उतना ही बहुत है। टैक्स देना तो जरूरी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इससे ज्यादा जरूरी है। भाई टैक्स तो देश को चलाने के लिए होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर टैक्स बढ़ रहा है तो सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए। अगर सरकार 1.96 लाख करोड़ का टैक्स वसूल कर रही है, जीएसटी उनके खजाने में जा रहा है, तो हमें भी तो कुछ बेहतर दिखना चाहिए। वरना आम आदमी तो यही कहेगा कि हम तो टैक्स देते रहेंगे, लेकिन हमारे लिए हमें बदले में क्या मिलेगा, बदले में कैसे मिल सकता है, ये चिंता का विषय आपके लिए है। आपको ये समझ में आना जरूरी है कि आप जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स के बदले में आपको क्या मिल रहा है। आपके पास जो सुविधाएं हैं इसे अगर अच्छा कर दे तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नतमस्तक हो जाते हैं। आपको लगता है कि सरकार ने वो आपके लिए बड़ा एहसान किया है, जबकि सरकार की ड्यूटी है आपके लिए काम करना, और जो अच्छे से काम कर भी जाता है तो आपको ये पता ही नहीं चलता है कि उसने जो अच्छे से ईमानदारी से आपको सर्विसेज दे दी हैं सरकार में रहते हुए, उसको कैसे आपको समझना होगा, क्योंकि आप इस आधार पर सोचते ही नहीं है। एक व्यक्ति जो आपके लिए अच्छा काम कर सकता है सरकार में रहकर, उसमें फर्क, और जो व्यक्ति सिर्फ टैक्स कलेक्शन कर रहा है उसमें फर्क, ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।